मेरी खुद की अम्मी और मेरे खुद के दोस्त ये बोल रहे यार तुम कितनी बुरी हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। अम्मी देखते मेरे सामने बोल रही होती है बेचारी सबूर, शर्म नहीं आती ना तुम्हें ज़ैनब। क्या खुशहाल से जब पहली बार मिली तो क्या इंप्रेशन था आपका? पहली बार मुझे लगा खुशहाल, मैं गई एंड खुशहाल वाज लाइक अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मैं जाके बैठ गई। खुशहाल वाज प्लेइंग विद सम टॉय, आई थिंक पता नहीं क्या वो कुछ कर रहा था। अच्छा। मैं देख रही थी उसको क्या कर रहा है। अच्छा ये फराज है। ओके ठीक है। हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर एंड थिंक अबाउट फाइंडिंग लव? अगर एक लड़की किसी भी फील्ड में वो सक्सेसफुल है, इफ़ शी इज़ अर्निंग, सबसे पहले तो अगर कोई उसको रिश्ता आएगा तो मोस्टली आई थिंक ऐसे रिश्ते आते हैं कि यार ये कमा के देगी। ये एक रियलिटी है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने देखा है तो मुझे ऐसा लगता है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन पुशा मैगज़ीन। हरीम ने इतना मसला किया हुआ है, वो कहते हैं ना बड़ा दुख दिया हरीम जी आपने, तो कभी ये साजिश कभी वो साजिश, एक साजिश ख़त्म नहीं होती तो शी कम्स अप विद अनदर प्लान। तो हमने सोचा हरीम को इनवाइट करते हैं स्टूडियो में। ऑल द ड्रामा ख़त्म हो चुका है, पूछते हैं कि इन साजिशों के पीछे कौन था मास्टरमाइंड। वो खुद थी या उनको किसी की हेल्प मिली? आई नो काफ़ी लेम इंट्रोडक्शन हो गया है मे बी, बट आई होप इट ब्रॉट अ स्माइल टू योर फेस। वी हैव विद अस टुडे इन द स्टूडियो ज़ैनब शब्बीर। उनका ड्रामा मुश्किल बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से, एंड एवरीबडी हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट इट। तो हमने कहा कुछ हम भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? एक फ्लो में आ गई ना, जूम ट्रेन की तरह। मास्टरमाइंड कौन था? इतना मुश्किल ये किया हुआ है। मैंने इंट्रो सही दिया ना, ऐसी सनसनी खेज वो जो इस तरह होता है ना, कभी ये हो जाता है कभी वो हो जाता है, उस हिसाब से मुझे सबसे यही बातें सुनने को मिल रही हैं। सब ओहो, तो मैंने कोई डिफरेंट बात नहीं बोली फिर? इतनी नफरत मुझे आज तक नहीं मिली। आई मस्ट से कभी भी नहीं मिली थी नफरत मुझे। बट यू नो कहना आसान होता है कि हाँ ठीक है कैरेक्टर है तो, और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं नहीं क्योंकि आपने कैरेक्टर इतना अच्छा किया, इट्स अ प्रूफ ऑफ योर एक्टिंग के लोग आपको पसंद नहीं करे। बट मुझे लगता है दिल पे लगती होगी जाके कि समझ लो यार कैरेक्टर है ना। क्योंकि मुझे लगता है पीपल नाउ डेज वो लोग बहुत पर्सनली चले जाते हैं आपको ऊपर से। मुझे भी अभी कमेंट्स आ रहे होते हैं। मैंने एक महीने से जब से मुश्किल स्टार्ट हुआ है, जब से हरीम की हरकतें स्टार्ट हुई हैं मेन, मैंने कमेंट्स पढ़ना बंद कर दिया। ओके। क्योंकि जब वो स्टार्ट हुए आना तो वो पर्सनली आना स्टार्ट हुए। बस कुछ लोग चिड़ में ही कहने लग जाते हैं इसको एक्टिंग नहीं आती, इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता। एंड व्हेन आई प्ले पॉजिटिव कैरेक्टर्स वहाँ पर वो उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे कमेंट्स आते हैं कि दोबारा मत प्ले करना, तुम्हारी शक्ल मासूम है, तुम पॉजिटिव ही किया करो। मैं पॉजिटिव करती हूँ तो लोग बोलते हैं कि यार कुछ डिफरेंट कैरेक्टर भी कर लिया करो। व्हाट शुड आई डू? मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मतलब किसी तरीके से भी आपको चैन से नहीं रहने किसी हाल में खुश नहीं, बिल्कुल भी। तो बट आपको खुद मज़ा आया? बहुत ज़्यादा। मुझे तो लगा कि मैं देख रही थी मुश्किल और मुझे ऐसा लगा कि ये वो कैरेक्टर है विच यू रियली एन्जॉयड। मुझे लगा यू ओन्ड अप दिस कैरेक्टर। और मैं उसी को देख के मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि व्हाट डू यू बिलीव कि डायरेक्टर मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस? ये एक्टिंग ऐसा प्रोसेस है, ओवर द टाइम आप खुद ही इम्प्रूव होते जाते हैं, या आपने एक कॉन्शियस एफर्ट किया? क्योंकि अब जब मैं आपको देख रही हूँ ज़ैनब, एंड आई हैव सीन यू एंड आई हैव फॉलोड योर ड्रामाज एंड वी हैव स्पोकन, और हम इंटरव्यू भी पहले कर चुके हैं। मुझे इस बार आपकी परफॉर्मेंस, आपकी डायलॉग डिलीवरी, आपके एक्सप्रेशंस ज़्यादा फ्लो में, ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ नज़र आ रहे हैं। सो व्हाट हैपेंड फ्रॉम द लास्ट ड्रामा टू दिस ड्रामा? अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं बहुत फेड अप हो गई थी पॉजिटिव कैरेक्टर्स कर करके बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मुश्किल जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था तेरी राह में, उसके बहुत अरसे बाद मुश्किल ऑन ईयर हुआ है। मैं ऑफ स्क्रीन थी काफ़ी अर्सा, बिकॉज आई हैव बीन वेटिंग कि मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर मिले जो कि नेगेटिव हो और वो मतलब कुछ डिफरेंट सा हिट, मतलब पागल हो बिल्कुल वो नेगेटिव। तो व्हेन आई गॉट दिस स्क्रिप्ट, व्हेन आई हर्ड कि मरीना खान डायरेक्ट करिए, मैंने कहा यार ये तो मज़ा आएगा। आई टुक इट, मतलब कोई भी दूसरा सवाल किए बगैर आई टुक इट। स्क्रिप्ट पढ़ा था या वो भी नहीं पढ़ा? स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा, मुझे ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा, बट मैंने जब थोड़ी सी ब्रीफिंग वर्बली सुनी स्क्रिप्ट की तो मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड देन आई थिंक कि मैं पहले आई थिंक 2 दफ़ा नेगेटिव कैरेक्टर्स कर चुकी हूँ, उससे मुझे इसको डिफरेंट बनाना था कुछ। तो मैंने कहा ऐसा क्या होगा, क्योंकि मुझे लगता है ओवर द टाइम आप कैरेक्टर को डिफरेंट बनाने की कोशिश करते रहते हैं। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आता रहता है, अच्छा इसको ऐसे कर लें, ऐसा कर लें। शुरू में आप थोड़े नर्वस होते हैं अपने पहले प्रोजेक्ट्स में, तो वो जब फ्लो की आप बात करिए ना, वो मैंने खुद बनाया कि ये बोलेगी बेधड़क का, विदाउट एनी पॉजेज। हाँ, अगर किसी और के सामने होगी तो पॉजेज ले लेके बात करेगी, बट जब ये बोल रही होगी अपना तो ये ऐसे ही बोलेगी, मतलब। और एक अलग आवाज़ में, एक वो होती है ना बिल्कुल
बेधड़क सी आवाज, I get it कि you know she doesn't care about anything. नो या बोल दिया ये वाली चीज़। तो ये मैंने इसमें कोशिश की करने की। और दूसरा व्हेन आई मेट मरीना जी फॉर द फर्स्ट टाइम, शी सेड कि मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए थी प्ले करने के लिए जो कि शक्ल से मासूम दिखे ताकि उसको उस पर सबको प्यार आए। सही बात है। वो शक्ल से नेगेटिव ना, उस पर सबको प्यार आए। उसकी बातों पे जो लोग आजकल मीम्स ही बन रही हैं कि एक होते हैं पता नहीं बेअकल इंसान, एक होते हैं बेवकूफ़ इंसान, दूसरे तीसरे फिर आते हैं हरीम की बात पे यकीन करने वाले। तो वो इतनी मासूमियत से अपनी बातें सबको बोल देती है। तो वो फिर मासूमियत वो रखनी थी कि मासूम है ये, इसमें एक वो है, बट शी इज़ क्रेजी। That's it, she's crazy. एक्चुअली देखिए तो हरीम के कैरेक्टर में बड़ी लेयर्स हैं। वो साजिशें भी बनाती है और वो जो उसके He's a mastermind, वो माइंड के साथ खेलती है। वो एक सीन है जिसमें असफंद रो रहा होता है लिटरली कि वो कहता है मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे, तुम मुझे इस पॉइंट तक लाती हो। मैं वो देखती ना, लाइक ही इज़ राइट, ये इसको अच्छा। और वो ना उसके पीछे बैठी है, उसके सर पे और कंधे पे हाथ रखे बोल रही है और स्माइल कर रही है। सो विच शोड कि ये इतनी सिर्फ ऐसे नेगेटिव नहीं है, शी एक्चुअली इज़ प्लेइंग विद हिज माइंड कि वो उसको टॉर्चर कर रही है, उस पॉइंट तक ले जा रही है कि तुम खुद तंग आके मुझे छोड़ दो। अच्छा, ये बात मुझे करते हुए रियलाइज नहीं हुई थी। मुझे लगा था कि सिर्फ नेगेटिव कर रही है। जब मैंने ऑन एयर देखा ना इस प्रोजेक्ट को, तो मैंने कहा यार ये क्या तेज लड़की दिखाई है। और किस तरीके से ये बातों को, मतलब वो एक सिचुएशन होती है जिसमें वो कहते हैं हम सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देख लेंगे। Yes, I know. उस पर वो पूरा सुकुमा देती है, वो कहीं और ही ले जाती है बात को कि मैं बेवा हूँ असपन की और मैं ये हूँ और मैं वो पूरा बेहोश हो जाती है। पर मतलब शी हैज समथिंग इन एवरी सीन कि वो कर लेती है कुछ ना कुछ। एंड वो बात बिल्कुल आपने सही कही कि यूजुअली नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, हमें चिढ़ चढ़ने लगती है। हरीम के कैरेक्टर्स हमें चिढ़ नहीं चढ़ी है, लोगों को मुझे नहीं चढ़ी। अच्छा, मुझे नहीं चढ़ी। फिर एक थोड़ा सा हेट क्लब भी आई थिंक ऐसे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, आप इग्नोर करते हैं। मैं देख रही हूँ, मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली देख रही होती हूँ। एंड आई फेल्ट कि हरीम के कैरेक्टर को आपने इतने अच्छे तरीके से किया कि आपने वो मेंटेन रखा कि वी कैन सी शी इज़ नेगेटिव, शी इज़ साजिशी, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ सॉफ्टनेस अबाउट हर विच ऑफ कोर्स हैज़ टू डू विद योर प्रिटी मासूम फेस ऑल्सो। बट यू नो आप एक्सप्रेशंस उस तरह की दे सकती थी। बहुत नहीं, बहुत सटल हमने रखने की कोशिश की है। हमने मैंने ये भी कोशिश की है एंड ऑल्सो मरीना मैम में, थैंक्स टू हर, शी इज़ अमेजिंग, कि उन्होंने लाउड नहीं होने दिया। एग्जैक्टली, कभी भी ये बोलती है, आराम से ही बोलती है और बस वो स्माइल करते करते ही ना जो मीठी छुरी कहलाते हैं वो कर लेती है। सिर्फ वो अकेले में अपना सब ग्रज निकालती है, चीखती है, चिल्लाती है, फेंकती है सब कुछ, लेकिन किसी के सामने वो कभी भी लाउड नहीं है। अच्छा, ये बताएं कितना मुश्किल होता है एक ऐसा कैरेक्टर करना जो आपकी नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट। आई एम होपिंग यू आर नॉट लाइक हरीम। नो वन इज लाइक हरीम, आई थिंक। So I was just wondering how difficult it is to, because it just negates everything that you stand for. होता है चैलेंज, होता है कभी कभी, और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। और अगर आप निकली तो वो क्या कंफर्ट जोन्स थी? वो कंफर्ट जोन आई थिंक ये थी कि अगेन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था एंड हमारी डिस्कशन हुई थी कैरेक्टर पे मरीना मैम से, तो उन्होंने एक चीज़ कही थी दैट शी इज़ मैड, और वो इतनी पागल है फराज से प्यार में कि वो कुछ भी करेगी। Okay. और वो कुछ भी का मतलब है लिटरली कुछ भी। एंड द फर्स्ट थिंग इज दैट शी गेट्स मैरिड टू हर ब्रदर, जिसमें हमने वो सीन भी दिखाया था कि वो सुबह उठ के रो रही होती है। Yes, हाँ, वो बहुत हमने उसमें दिखाने की कोशिश की थी कि वो कुछ भी करेगी और वो सिड्यूस करेगी अपने हस्बैंड को, और सिड्यूस करके वो उसको अपने काबू में रखेगी हर किसी को। And she's doing that. She's doing that with Faraz. She's harassing him. She is harassing Faraz. She's touching him. और वो किए जा रही है, वो दूर हटे जा रहा है, वो हरास कर रही है। अगर ये किसी लड़की के साथ हो रहा होता तो मुझे लगता है कि अवाम और नाराज़ होती कि ये क्या है। तो वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर था। मरीना मैम ने मुझे कह दिया था कि यू हैव टू बी सेडक्टिव इन दिस कैरेक्टर, मतलब तुम्हें वो उसको वैसे ही मनाना है उस तरीके से। तो वो था, उसको हाथ वाथ लगा के मनाना है आपने इस तरीके से। तो पहले एक दो दफ़ा किया तो कैसा गुजरा? अजीब सा था बहुत, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट इज़ रियली डिसरिस्पेक्टफुल ये सब कुछ करना। और मुझे नहीं पता इस तरह की लड़कियाँ होती हैं नहीं होती हैं, अगर होती हैं तो इट इज़ वेरी रॉन्ग। मुश्किल था बेसिकली आपके लिए, थोड़ा सा आपकी कंफर्ट जोन से बाहर था। बट आई हैव टू एडमायर यू, जैसे आप बोल रही हैं कि वो बड़ी सिडक्टिव उसकी हरकत भी थी, वो उसको मतलब अपनी तरफ लुभाने की कोशिश भी करती है फराज को। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है उस तरीके से कर भी नहीं पाई होंगी।
मुझे नहीं लगता। हाँ आप नहीं कर पाई होंगी? हाँ मुझे ऐसा लगता अच्छा मेरी पूरी बात सुन लें। अच्छा ओके आगे कुछ है? अच्छा ठीक है आगे कुछ है? आई टेक माय वर्ड्स बैक। आगे कुछ है? सो आई रियली अप्रिशिएटेड दिस कि बहुत से सीन रात के सीन थे जिसमें आपने यू नो नाइट वेयर पहना हुआ है, एंड आई वांटेड टू अप्रिशिएट दैट इट वाज सो टेस्टफुली डन अच्छा दैट कोई लाइन क्रॉस नहीं की। हाँ। कहीं मुझे देखते हुए हरीम को वल्गैरिटी की फीलिंग नहीं आई, कहीं कोई फजूल हरकत किस्म की ऐसी हाँ। नहीं हुई। वी न्यू दैट शी इज़ व्हाट शी इज़ डूइंग इज़ रॉन्ग, लेकिन उस रॉन्ग को दिखाने के लिए आपने पूरी टीम ने कहीं भी कोई लाइन क्रॉस नहीं की। व्हिच इज गुड कि पूरी फैमिलीज बैठ के आराम से Yes, देख रही मतलब हैं यू वेयरिंग अ नाइटी, यू वेयरिंग अ हाँ, गाउन, हाँ। बट वो कहीं से रिवीलिंग नहीं था, बट वो सिल्क है, चमक है, नाइट सूट है, तो यू नो कि हाँ, क्या इंटेंशन कि वो दिख रहा है कम्युनिकेट कि की हाँ, जा रही है, यू नो। सो आई वांटेड टू अप्रिशिएट दैट यू हैव डन इट ब्रिलियंटली टू प्रूव कि अगर आपने कोई चीज़ दिखानी हो तो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप कभी कभी लिमिट्स को क्रॉस करें या रिवील करें। एग्जैक्टली। सो अब आपका कुछ रिएक्शन है मेरे कमेंट के बाद जो आप कह रही थी? सही है अच्छा मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा नहीं था। वैसे इट्स गुड कि अगर मैं बहुत ज़्यादा अगर दिखाया जाता और बहुत ज़्यादा अगर करते तो मुझे नहीं लगता कि अगर घर घर में आजकल छोड़ दिया चल रहा होता तो वो ना चल रहा होता, बिकॉज फैमिलीज पूरी बैठ के देख रही होती हैं। मेरी फ्रेंड्स मुझे कुछ कॉल कर रहे होते हैं कि हम सब बैठ के देख रहे हैं साथ, तो ऐसा कुछ नहीं जिसके लिए मुझे शेमफुल महसूस हो कि ओह माय गॉड कि ये ऐसे मुझे देख रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ज़ैनब आप आई एम श्योर आप नेगेटिव कमेंट्स पढ़ी, बट देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव कमेंट्स आल्सो, सम क्या लॉट ऑफ पॉजिटिव कमेंट्स अप्रिशिएटिंग यू। सो वो इसीलिए क्योंकि ये जो सब चीज़ें हुई ना उससे हरीम के कैरेक्टर को बड़ा सटल दिखाया, तो दैट वर्कड फॉर यू गाइस। अच्छा ये बताएं, शी इज़ कम्प्लीटली ब्लैक, सो हाउ डू यू जस्टिफाई हर ऑब्सेसिवनेस इन योर माइंड? जब आप ये कैरेक्टर कर रही होती हैं तो अपने आप को कैसे समझाती हैं, बताती हैं कि ये चीज़ें जो वो कर रही है वो इतनी पागल है, वो बिल्कुल उसका कोई दीन ईमान नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा मैसेज है ना हरीम के कैरेक्टर का जो होना चाहिए वो ये है कि अपने बच्चों को सही तरह पालो। ओह ओके। जो उसके अब्बा ने उसके साथ किया है, उसके अब्बा उस गला दबा रहा है, उसका मार रहा है, और मुझे लगता है जितना आप अपने बच्चों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो ना, लड़कियों को जितनी रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं ना वो उतना ही बिगड़ती है। ओके। मेरी अम्मी ने मुझ पर कभी उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस ही लगाई। आई कैन शेयर एवरीथिंग विद माई मदर। ओके। अभी तक मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, Yeah. कुछ भी, तो मुझे लगता है अच्छी चीज़ है। ओके। तो उसके अब जैसे जैसे उसने वो बिहेवियर देखा है अपने फादर का अपनी मदर के साथ, अपनी मदर को मार रहे हैं, इतने अजीब, मतलब आपने देखा होगा कि वो किस तरह कैरेक्टर दिखाया है, रोक टोक कर रहे हैं उसके ऊपर। मुझे लगता है कि एक तो कुछ उसके असर भी आए होंगे अपनी बेटी पे, कुछ उनके जैसी भी होगी वो बचपन से, कि बेटी तो है उनकी, और उसी असर से मुझे लगता है कि वो होता है ना कि एक चीज़ पसंद आ गई है वो चाहिए, ये कुछ मिला नहीं है उस तरीके से, पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं मिला, अब एक चीज़ पसंद आ गई है तो अब्बा एकदम से मर गया तो वो खुल गई, हाँ। उसकी रस्सी बिल्कुल खुल गई। अब वो कह रही है कि मैं कहाँ जाऊँ, जैसे एकदम आप किसी को बहुत देर बंद रखो पिंजरे में और उसको खोल दो तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कहाँ जाना है उसको। तो मुझे ये फील हुआ। ओके। तो उसको असफन से कभी भी थोड़ा सा भी लगाव नहीं हुआ था? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। यू डोंट थिंक? आई डोंट थिंक सो। और जो उसके साथ हुआ, यू थिंक दैट इज़ इनफ? बिकॉज बहुत से ड्रामों में जैसे अभी इसमें भी दिखाया जो हुआ है, मतलब वो चली जाती है यू नो मेंटल हेल्थ के उसमें, बट मुझे लगता है ऐसे लोगों को फिर सज़ा नहीं होनी चाहिए। जब वो उसने अपना होश हवासी खो दिए तो फिर उसकी सज़ा का उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, ये जहन में आता है? कुछ इस तरह का दिखाया तो नहीं, बिकॉज लास्ट सीन भी जो है ना उसमें भी मसला ये है कि वो कुछ इस तरह का कह नहीं रही होती कि मैं मान गई हूँ अपनी गलती को। इवन समीन उससे आके कहती है कि तुम्हें असफन भाई नज़र नहीं आते, तुम्हें असफन भाई तंग नहीं करते आकर, तुम्हें क्या तुम्हें गिल्टी नहीं फील होता, गिल्टी फील नहीं होता। बट शी इज़ लाइक कि वो आता है पागल कभी कभी एंड ये वो फलाना ठमकाना, उसको एंड तक कोई रिग्रेट नहीं होता। तो फिर ऐसे लोगों का कोई सज़ा नहीं दिखानी चाहिए? इज दैट इनफ? सज़ा उसकी मेरे ख्याल से अल्लाह की तरफ से यही है कि वो पागल थी और वो सबके साथ रह रही थी, अच्छा है कि वो पागल है और उसको बंद करके रखा जाए। ओके ठीक है, यही मैं कहूँ। ऑडियंस रिएक्शन बताएं, कोई कहीं बाहर गई, कुछ हुआ, कोई फ़ैन रिएक्शन, कोई अच्छा बुरा दोनों शेयर करें। कुछ क्यों कर रही हो समीन के साथ ऐसा, क्यों कर रही हो? मैं नहीं कर रही बहुत ज़्यादा यार, जो मुझसे मिल रहा है वो नफ़रत हो गई है तुमसे, उफ़ अल्लाह इतनी बदतमीज़ी कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, छोड़ दो उसकी जान, क्या हो गया है?
सब मुझे यही बोल रहे हैं, सब लोग ये बोल रहे हैं, इवन मेरी खुद की अम्मी और मेरे खुद के दोस्त ये बोल रहे हैं, यार तुम कितनी बुरी हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। अम्मी देखते मेरे सामने बोल रही होती है, बेचारी सबूर, शर्म नहीं आती ना तुम्हें ज़रा। क्या फिर डू यू मैसेज सबूर, देखो मुझे ये सुनने को मिल रहा है, सुनने तुम्हारी को मिल रहा है। हाँ, मैं ज़रूर सबूर को, मैं नहीं किया मैंने मैसेज, लेकिन मैं मैसेज सबूर को करूँगी कि तुम पे तुम्हारी वजह से मुझे सुनने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, बहुत सुनने को मिल रहा है। अच्छा, मरीना खान के साथ काम करना कैसा था? बहुत What was different about her? कोई नई चीज़ जो आपने सीखी? She's like workaholic. हाँ. She's like, she's cool. She's बस she's different. पता नहीं क्यों. Okay. तो she's like, उनके बहुत, वो काम के वक्त होगा कि वो काम करेंगी, मजाक के वक्त she's a totally different person. Okay. और फिर किसी भी चीज़, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो हर टॉपिक पे, हर चीज़ में खुद को ढल जाती हूँ उसके अंदर। nice. वो इस तरह वाली चीज़ है। Okay. तो हमें पहले जब मैं फर्स्ट टाइम सेट पे गई, मैं तो बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा यार ये तो, और कैरेक्टर ऐसा जो मैंने काफ़ी अरसे से नहीं किया था, नेगेटिव है, उसको परफॉर्म करना है। फर्स्ट डे मैंने शूट किया था, आई थिंक वो सीन जब फराज और समीन का निकाह हो रहा होता है, और मैं उसके पास, समीन के पास आती हूँ और ये सब कुछ, फराज के पास भी जाती फराज के पास भी जाती हूँ, तो वो वाला सीन शूट किया था हमने। तो मैंने सीन शूट किया एंड दे वर शूटिंग पहले से, ये लोग कर रहे थे शूट। मेरा फर्स्ट डे था, तो मैंने वो सीन किया और मैंने बस, मतलब मैंने कर दिया, मैं प्रिपेयर करके आई थी और मैंने कर दिया। एंड शी वॉज रियली हैप्पी, शी सेड दैट अब आएगा मज़ा ड्रामे में, ये होना। मैंने कहा ओ ये तो कूल वाली बात है। और फिर मुझे कह रहे हैं किसी को नाइस नहीं कहती, वो बहुत मुश्किल है और नाइस नहीं करना। मैंने कहा ओके, देन आई वाज कॉन्फिडेंट ओके कि हाँ चलो उनको समझ में आ गया। एंड शी इज़ रियली गुड, लाइक वो जिस तरह से आपको समझाती है ना, और वो जिस, वही वाली आपकी बात की, अगर उन्होंने वो भी समझाया कि सेड्यूस करेगी, तो वो कितना सेड्यूस करेगी कि वो बुरा ना लगे स्क्रीन पे, वो सब उसका मार्जिन रखना, शी इज़ परफेक्ट इन इट। ओके, बहुत अच्छी तरीके से। एंड हाउ वाज वर्किंग विद सबूर एंड खुशहाल? आप तीनों की कॉम्बिनेशन बड़ी अच्छी है। एक तो ये बड़ी फ्रेशनेस लगी हमें कि तीन नए चेहरे, मतलब ये तीन चेहरे एक दफ़ा, एक पहली बार एक साथ आए, यू नो। सबूर इज़, आई थिंक शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस। पहली बात तो ये, जब वो सामने आपके सीन कर रही होती है तो होता है ना कि आपको मज़ा आ रहा होता है, कोई आपको सामने से वाला क्यों मिल रहा है कि अच्छा है। एंड आई होप वो भी यही उसने भी यही सोचा होगा। सो शी इज़ गुड ऑन सेट। और फिर हमारी, मुझे लगता है कि 2-3 दिन ही हमने काम किया होगा, हमारी फिर बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, दोस्ती हो गई, सब कुछ लग रही है एक दूसरे से, क्या पहनूं क्या करें, ये वाली चीज़। एंड खुशहाल इज़ द एनर्जेटिक मैन ऑन द सेट, वो वाली चीज़ है, जो आता है सेट पे और ये वाली चीज़ होती है। ओके, तो खुशहाल इज़ लाइक बड़ी गुड किड वाली चीज़ है। ओके, सो खुशहाल से जब पहली बार मिली तो क्या इम्प्रेशन था आपका? क्या कोई वाकया सुने, पहली बार मुलाकात कैसे हुई? पहली बार मुलाकात खुशहाल, जब मैं रूम में गई तो खुशहाल खड़ा हुआ था एंड सबूर wasn't there। आई थिंक सबूर कहीं बाहर थी, बट शी वॉज ऑन द लोकेशन, बट कहीं बाहर थी। तो मैं गई एंड खुशहाल वाज लाइक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जाके बैठ गई। मेरा तो फर्स्ट डे ऐसे ही होता है सेट पे, 2-3 दिन मैं चुपचाप बैठ के रहती हूँ, अच्छा, देखती हूँ किससे बात करनी है किससे नहीं करनी। खुशहाल बैठा हुआ, खुशहाल वॉज प्लेइंग विद सम टॉय, आई थिंक पता नहीं क्या वो कुछ कर रहा था। अच्छा। मैं देख रही थी उसको क्या कर रहा है। अच्छा ये फराज है, ओके ठीक है। उसके बाद फिर हुमायूं केम एंड हुमायूं वाज रियली नाइस। हुमायूं, ही इज़ a very decent man, he is a good man to work with, he is wonderful। and then फिर खुशहाल और मेरी ना, खुशहाल को बहुत बुरा लगता है जब उसे कोई उसका नाम को गलत ले। अच्छा, बहुत बुरा लगता है। तो मैं ना उसको बोल दिया, मैंने कहा खुशहाल अगर तुमने, पता नहीं इसने मुझे कुछ बोला, मैंने कहा खुशहाल अगर तुमने ऐसा कहा ना तो मैं तुम्हारा नाम ये लेना शुरू कर दूँगी। हाँ प्लीज़ डोंट डू दैट, प्लीज़ डोंट डू दैट। और फिर सब पीछे से हंसने लगे, खुशहाल की दुखती रख पे हाथ रख दिया ना। एंड देन हमारी ना वो टसल शुरू हो गई ना। तो खुशहाल हमेशा सबको सेट पे कहता था शी इज़ नेगेटिव इन दिस प्ले, शी इज़ नेगेटिव, हाँ शी इज़, आई एम पॉजिटिव, शी इज़ नेगेटिव। ओके खुशहाल, वी ऑल नो दैट खुशहाल, ओके। तो क्या नाम बोला था आपने खुशहाल को तंग करने के लिए? यार वो, आई थिंक हिज नेम इज़ खुशहाल, और अगर उसको कोई खुशहाल कह दे, खुशहाल कह दे, कुछ मुझे नहीं पता मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, लेकिन उसको ज़रा सा भी उल्टा कर देना तो वो उसको
बुरा लगता है। बुरा लगता हाँ, बुरा है। लगता दैट्स है। इंटरेस्टिंग, वी डिडंट नो तो हम उसको फिर पूरा नाम से ही बुलाते हैं, उसको के कहते हैं, खुशहाल खान खटक के ट्री, हम लोग उसको बहुत सारे नाम से बुलाते हैं जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। जस्ट। ठीक है, अच्छा एक फन सेगमेंट करते हैं। आपके जो को स्टार्स हैं, दोस्त भी हैं जिनके साथ सहर है, उसामा है, खुशहाल है, सबूर है, ठीक है, हमायूं हैं और जैन है, ठीक है, इन सब में कौन है, मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता रही हूँ, आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन ये करेगा या नहीं करेगा, किसका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। इनमें से कौन है who would give up on a shower if he or she has to meet everyone on time for a breakfast date? कौन है इनमें से? दो नाम भी ले सकती हैं। जल्दी पहुंचना है। कैसा सवाल है। जल्दी पहुंचने देर हो रही है। सोचे ना, सहर हो सकती है, उसामा हो सकता है, खुशहाल हो सकता है। कोई भी नहीं हो सकता, सारे साफ सुथरे लोग हैं, कोई नहीं हो सकता। हमने नहीं कहा कि वो बुरे लोग हैं या वो साफ सुथरे लोग नहीं हैं या गंदे लोग हैं, हम तो कहें सोचे तो कौन जल्दी बोला दफा करो यार, टाइम पे पहुंच जाऊँ। Are you feeling कि मैं क्या सोच रही हूँ इस वक्त? I am not going in that direction. It's up to you. Whatever you're thinking or imagining. We I don't know. We are not judging you, Zainab. सहर सबूर हम लोग will give up, okay. ये क्या ये? So सहर सबूर को I'm बोल दिया safe, आपने। हाँ, सहर सबूर will give up on that shower. क्योंकि लड़कियों को वैसे भी थोड़ा टाइम लगता है, लड़के तो धुस करके आ जाते हैं, I think नहा कर, तो हाँ, अच्छा, लड़कियों में डाल दो बात सारी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, which one of these would call you at 2 a.m. to discuss what she should wear to the party tomorrow? सहर। और आपका दिल चाह रहा होगा छोड़ दो मुझे। सहर। सहर, हाँ, क्या करेगी? सहर रात के 2 बजे 4 बजे कॉल करेगी, अच्छा। आपको वीडियो कॉल करेगी, मैं क्या पहनूं, मैं क्या करूं, अच्छा मैं यहाँ जाऊँ, अभी सहर ने मुझे कॉल की कि मैं यहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैंने कहा हाँ कर चुकी हूँ, कह रही हाँ मैं हाँ कर चुकी हूँ, मैंने कहा अच्छा कल है, कहती नहीं मैं 1 घंटे में निकल रही हूँ, मैंने कहा आप क्या पहना सहर, लाइक व्हाई, मेरी भी नींद खराब कर रही हो तो मुझे तो सोने दो 1 घंटे में। Tell me something else about Seher. You are good friends, right? Seher is he's a पटाखा, he's a छोटा पैक बड़ा धमाका। तो सहर जब बात कर रही होती हैं तो वो तो फिर नॉन स्टॉप होता है ना, तो फिर उनको रोका कैसे जाता है और हाउ डू यू हम सहर को कोई मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उसामा सहर को मेरे ख्याल 10-15 दफ़ा बोल चुका है, सहर मेरी सुन लिया करो, सामने वाला बोल रहा होता है कुछ अपना नहीं बोलते हैं, सहर कहती है अच्छा ठीक है ना, अच्छा बताओ, ओ अच्छा मैं बताती हूँ फिर, ओके सो नो यूज No use. हम कहते हैं ओके सहर, okay. सही है, बट शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ लाइक अ गुड हेल्पर एंड सहर दिल की बहुत अच्छी है। ओके, इनमें से कौन है who would not let go of an opportunity to make you pay for the food that they have eaten? उसामा। He'll make everybody else or you pay? Everybody else. हाँ, मतलब खुद नहीं पे करना। ग्रुप में होते हैं तो वो साइड से निकल जाएंगे कि उनको ना पे करना पड़े, लेकिन वो बोल देंगे कि आप पे कर दो। ओह अच्छा, ओके। इनमें से कौन है who would not let any chance go by to embarrass you in front of your crush? पता चल जाए that अच्छा ये बंदा मुझे अच्छा लगा, तो इनमें से कौन फ्रेंड है जो will make sure कि आपको कोई ना कोई तंग करे उस बंदे के सामने या कुछ ऐसा? मेरे ख्याल से सभी करेंगे। सभी करेंगे? कोई हुआ है, कोई वाकया हुआ है कोई जो? नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं। अच्छा चलिए, हाँ, तो क्रश नहीं, फ्रेंड के सामने बोल दें, फ्रेंड के सामने किया, किसी डायरेक्टर के सामने किया हो या किसी बड़ी पर्सनालिटी के सामने तंग किया हो या वो किया हो, कोई ऐसा वाकया हुआ है? आई थिंक सहर ही कर देगी, मुझे लगता है। क्या करेगी? सहर बोल देती है, सब कुछ बोल देती है, कुछ ना कुछ बता देगी। हमें कोई बात किसी तक पहुंचानी होती है, हम सहर को बताओ वो पहुंचा देगी। तो आई थिंक सहर ही करेगी। Which one of these would always try to take all the sympathy from the group? हुमायूं अशरफ। Seriously, how? हुमायूं इज लाइक ना कि हाँ यार मैं तो ये, मैं तो वो, फिर ये वो, तो अच्छा हाँ हुमायूं। Okay, अच्छा जी, now coming to tell me Zainab, how difficult it is to be successful in your career and think about finding love. Is it easy जब औरत बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हो काम में, करियर में, तो आसान होता है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, और वो भी वो काइंड ऑफ लव who will accept your success and support you? आपका क्या एक्सपीरियंस अब तक? डिफ़िकल्ट, इट्स ईजी बट ऑन द अदर हैंड इट्स डिफ़िकल्ट, बिकॉज अगर आपको अगर एक लड़की किसी भी फील्ड में अगर वो सक्सेसफुल, हाँ, ये सिर्फ एक्टिंग से नहीं रिलेटेड, मैं तो किसी भी फील्ड में बात कर रही हूँ, अगर वो सक्सेसफुल है, इफ़ शी इज़ अर्निंग, तो सबसे पहले तो अगर कोई उसको रिश्ता आएगा तो मोस्टली आई थिंक ऐसे रिश्ते आते हैं कि
यार ये कमा के देगी। ये एक रियलिटी है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने देखा है तो मुझे ऐसा लगता है। तो ये कमा के देगी, और वो पहले ही उनका एक परसेप्शन बना हुआ होता है कि कमा के देगी। दूसरी चीज़ ये तो वहीं से पहले, सॉरी कट करी हूँ, कि वहीं से आपको पता चल जाता है कि नीयत इतनी पुरखलूस नहीं है, इट्स मोर योर स्टेटस या पैसे जो आप लेकर मतलब दे आर नॉट बिहाइंड यू, या दे आर बिहाइंड योर करियर, दे आर बिहाइंड योर मनी, दे आर लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटीज दैट यू माइट ब्रिंग विद यू। ये वाली चीज़ होती है। क्योंकि लड़कों के तो बारे में कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, मैन इज अर्निंग एंड अर्निंग। लेकिन फिर हम अनफेयर नहीं हो रहे? अगर हम मर्दों के बारे में ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं तो हम औरतों के बारे में क्यों नहीं कर सकते? स्पेशली जब गोइंग फॉरवर्ड औरत एंड मर्द, मियाँ बीवी दोनों ने काम करना है। यही तो बात है। लेकिन अगर लड़की कमा रही होती तो एक लोगों के लिए आज तक, अभी तक, इट्स 2022, एक अनयूजुअल सी बात होती है कि लड़की ने गाड़ी ली है, लड़की ने ये है, अपना घर अभी ले तक आपको लिया लगता है कि अभी तक ये एग्जिस्ट करती है चीज़, ठीक है, हमारे माशरे में, और कितना कमा लेती है, ये वाली चीज़ सब। तो मुझे लगता है फिर वो लड़की से कोई प्यार नहीं करता होगा, वो उसके पैसे से ज़्यादातर लोग प्यार करते हैं। तो ये थोड़ी सी मुश्किल आती होगी। द गुड थिंग इज़ दैट जो लड़की कमा रही होती है, जो लड़की इंडिपेंडेंट होती है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लड़का उस पर, जो भी हमारा लड़के अब्यूज़ कर रहे होते हैं लड़कियों को या डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे होते हैं एंड ऑल दैट, वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि हाँ ये अपने आप को खुद पाल सकती है। और ये ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये कहीं रुल जाएगी या कुछ हो जाएगा। शी इज़ अर्निंग, तो शी कैन टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। तो वो कुछ भी करते हैं मुझे लगता है डरेगा। इतनी भागम दौड़ की ज़िंदगी है आपकी, ठीक है, एक प्रोजेक्ट ख़त्म होता है, दूसरा प्रोजेक्ट, उसके साथ और कमिटमेंट्स भी होती हैं आपकी, ऐड है या कहीं अपीयरेंस देनी है, सब कुछ। तो इतनी भागम दौड़ की ज़िंदगी में कभी कभी भूल जाता है अपना आप, और ये स्पेशली द फैक्ट कि मे बी इट्स टाइम आई नीड टू सेटल डाउन, मे बी इट्स टाइम आई नीड टू थिंक अबाउट माई सेल्फ। ये आपको लगता है अब इस स्टेज पे आके, या आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं होता? मुझे हमेशा से मुझे लगता है मुझे काम करने का शौक़ रहा है, ठीक है, और मुझे इंडिपेंडेंट रहने का शौक़ रहा है। तो ये नहीं होता है कि मुझे आई शुड गेट मैरिड और आई शुड सेटल डाउन, लेकिन ये होता है कि आई नीड टू स्पेंड टाइम विद माई मदर, माई फैमिली, बिकॉज मैं नहीं दे पाती। इवन अभी 1 महीने से मुझे ऐसा लगता है मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही अपने घर वालों को। और मैं घर आती हूँ रात में और मैं इतनी थकी हुई होती हूँ, पूरा दिन सेट पे आप बोल रहे हो डायलॉग्स बोल रहे हो, तो आपको रात में जाकर बोलने का भी दिल नहीं करता घर पे। और फिर सब घर वाले मुझे अपनी बातें बता रहे होते हैं, आज ये हुआ, अम्मी बता रही होती हैं ये हुआ वो हुआ वो हुआ, और मैं बस सुन रही होती हूँ और मैं देख रही होती हूँ, कुछ खाना खा रही हूँ, मोबाइल में यूज़ कर रही हूँ, मैं देख रही होती हूँ, मैं चुप होती हूँ। तो आई थिंक फिर उन लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि यार शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, और ये तो मुझसे हमसे बात ही नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं होता। जस्ट दैट यू वेरी टायर्ड। तो मुझे ये चीज़ बहुत डिस्टर्ब करती है कि आपको, आप आउट भी नहीं हो सकते, आप ब्रेक भी नहीं ले सकते, और आप फिर टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाते। लेकिन मैं थोड़ा सा क्लीशे सवाल पूछूंगी। मेरा नहीं ख्याल कि शादी की कोई ऐसी एज होती है जिसमें हम कहें कि नहीं इतने साल की आप हो गए हैं तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन मुझे ये कंसर्न ज़रूर होता है कि कभी कभी लड़कियां इस उसमें कि टू प्रूव आवरसेल्व्स या टू कीप ऑन गेटिंग अहेड एंड अहेड, कभी कभी शायद इस चीज़ को अपने बारे में शायद भूल जाती हूँ। मैं सोचती हूँ, मुझे नहीं पता मैं गलत सोच रही हूँ सही सोच रही हूँ। तो मैं ये पूछूँ, कभी आपको ये एहसास होता है, आप क्या सोचती हैं कि शादी के बारे में ख्याल आता है, सेटल डाउन के बारे में ख्याल आता है, या काम ऐसा है कि यू डोंट थिंक अबाउट इट एंड नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट यू आर थिंकिंग कि हाँ, क्योंकि फिर कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि टाइम गुजर जाए एंड इट्स एट दैट पॉइंट इन टाइम यू माइट थिंक ओ मे बी मुझे थोड़े से पहले सोच लेना चाहिए था। मुझे लगता है 2 साल पहले मैं बिल्कुल नहीं सोचती थी इस बारे में। मैं कहती थी यार अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, बट जल्दी अब टाइम गुजर रहा है, बहुत जल्दी गुजर रहा है, और सबकी एज यूं करके अब बढ़ते आ गई। तो ना आई थिंक अबाउट इट कि कहीं टाइम निकल ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, बट ऑन दी अदर हैंड एक डर भी होता है दिल में कि कहीं ये जो बनाया है ये ना ख़राब हो जाए। देयर सो मेनी थिंग्स जो इंडस्ट्री की लड़की है उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दोज गर्ल्स जो नॉर्मल जॉब कर रही हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा कैसे है यार? मुझे लगता है कि कहीं ऐसा वो, लेकिन एक चीज़ है कि अब ये बात बहुत क्लियर हो गई है। पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर एक एक्ट्रेस की शादी हो गई तो उसे उस तरीके से काम नहीं मिलेगा, बट अब जब हमारी सारी टॉप एक्ट्रेसेस ने शादी की, देयर हैविंग बेबीज एंड और वो लोग काम कर रही हैं, देयर वर्किंग, माशाल्लाह, आई थिंक इट्स अ गुड चेंज इन द इंडस्ट्री। तो ये पहले सोच थी एक मुझे आती कि हो सकता है कि मुझे काम ना अब मिले नहीं और है ये ना हो, अब ऐसी सोच नहीं है मुझे। बट वहीं पे थोड़ा होता है कि मेरे जो इन लॉज होंगे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो,
या कोई भी लड़का जो होगा उसको कोई प्रॉब्लम ना हो काम करने से, अभी वो बोल दे कि ठीक है आई डोंट माइंड, बाद में वो बोले कि नो, ये डर है, ये डर है। सो डू यू फील कि इंडस्ट्री के अंदर ही शादी करनी चाहिए फिर एक्टर्स को? एक्टर्स शुड ओनली मैरी एन एक्टर? नो नो, यू डोंट थिंक सो? वुडंट दैट मेक इट ईजियर आई for डोंट everybody थिंक else? सो, नो आई डोंट थिंक सो। ओके, मुझे लगता है अरेंज हो, जो इंडस्ट्री से बाहर भी हो इंडस्ट्री के अंदर हो, दोनों इट्स फाइन, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी, बस ये मैटर करता डू यू फील एक्टर्स को, स्पेशली एक्ट्रेसेस को, फीमेल एक्टर्स को लोग अभी तक जज करते हैं, उनके आसपास स्टिग्मा अटैच्ड है जो बहुत अरसे पहले होता था? पर्सनली एक्सपीरियंस किया है आपने? हाँ किया है, करती हूँ। जब आप शूट से लेट हो जाओ और घर आ रहे हो तो आपको फिर देखते हैं जिस तरीके से लोग, कोई अगर नॉर्मल लड़की आ रही है फिर उसको उस तरीके से नहीं देखा जाएगा, लेकिन ये एक्ट्रेस है तो ये क्यों आ रही है, हालांकि उनको नहीं पता कि हमारे वर्किंग आवर्स क्या होते हैं। तो वो एक चीज़ होती है, मुझे लगता है मेरी अम्मी से भी लोग क्वेश्चंस पूछते होंगे, आज तक ये बोलते हैं अच्छी फील्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढमकाना। लेकिन अब अगर आप मीडिया को देखो, इट्स वेरी क्लीन, it's much more clean and it's educated people are coming and बहुत डिफरेंट हो गई है फील्ड। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सेफ फील्ड ये है अब, क्योंकि आप बोल सकते हो अपने सोशल मीडिया आप बोल सकते हो, आपके साथ कुछ भी गलत हो आप बोल सकते हो। ट्रू। लेकिन वो है तो एक स्टिग्मा कनेक्ट। हाउ डू यू डील विद इट? आपको बॉदर नहीं करता कभी? करता है, यू गो ऑन विद योर करियर? पहले करता था, अब आई डोंट बॉदर, आई डोंट केयर। तुम्हारा खाते हैं, बोलो जो बोलना है, कोई मसले वाली बात नहीं है। That's interesting. हाँ, अपनी चीज़ है मेरे पास, मतलब आई बॉट अ कार रिसेंटली, तो कितनी खुशी हुई होगी, मज़ा आया होगा? बहुत ज़्यादा, मतलब माई मदर वॉज लाइक कि वो एंटर हुई गाड़ी और मैं खुद उसको ड्राइव करके नहीं लाई, मैं किसी और से ड्राइव करवा के लाई, एंड शी थॉट इट वॉज सम कैब। ओके। और वो अंदर आके खड़ी हुई, मैंने कहा हाँ वो कैब वाले की तबीयत ख़राब है तो उनको पानी पिला रही हूँ, एंड देन ही लेफ्ट, I was like it's yours. Oh nice, you gave it to your mom. Yeah. मतलब it's yours. ये खड़ी हुई और जो करना है करो. It was a good feeling. I can imagine. वो उन सबके लिए मैसेज था. उन सबके लिए मैसेज था कि जिन्होंने कोई इतनी उम्रों में जाकर गाड़ियाँ खरीदी होंगी, या तो मैंने वो और आपसे बातें की, मैंने अपने पास से खरीदी। और जब अपनी चीज़ आप खरीदते हो ना, आप आपके हस्बैंड के पैसों से ना, आपके फादर के पैसों से ना, भाई के पैसों से, किसी के पैसों से, अपनी चीज़ है आपकी, तो आप वो आप अपनी चीज़ अपनी होती है, वो वाली चीज़ होती है। आई नो, आई कैन इमेजिन वो प्राउड मोमेंट। और फिर अपनी अम्मी को, तो आपकी अम्मी तो बहुत आंखों में आंसू हो, तो जज्बाती वो तो रोज़ फिर सुबह मैं उठती थी ना तो वो गाड़ी साफ कर रही होती थी। सो क्यूट। बस रोज़ गंदी नहीं होती गाड़ी। क्यों रोज़ गंदी नहीं होती गाड़ी? गंदी होती, करने देना, अच्छा वो एंजॉय कर रही है, फॉर हर समथिंग, बिकॉज़ जैसा इट्स कुछ मिल गया ना उनको करने के लिए, एंड इट्स आल्सो जैसा इट्स समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर यू कि यू बॉट इट योरसेल्फ। वो उनके लिए भी अलग फीलिंग है कि उनकी चीज़ है, उनकी चीज़ यू ना, जो उनकी बेटी ने खरीद के दी और बड़े प्यार से खरीदी, उनके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। बिल्कुल, फिर वो सबको पता था ना मोहल्ले में हर जगह पे कि मेरी गाड़ी का मॉडल क्या है, मैंने कितने की ली है, क्या कलर है, सब कुछ पता था। वो सबको बता रही थी और वो प्राउडली बता रही थी। सो ज़ैनब, जब मैं आपकी बातें सुन रही हूँ तो हाउ मच सोसाइटी जो कहती है, या सोसाइटी जो औरतों से एक्सपेक्ट करती है सर्टेन चीज़ें, वो आप उसको कंसिडर करती हैं अपने एक्शंस में? फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से वुड यू बी ब्रेव इनफ टू गो एंड प्रपोज टू अ गाय? बिकॉज हमारे यहाँ जिस तरह ये चीज़ है ना कि लड़कियाँ ये नहीं करें, वो नहीं करें, हमने बहुत सी चीज़ें लड़कियों के लिए और भी टैबू करती हैं। कोई लड़की अपनी शादी के बारे में खुद बात नहीं कर सकती, जिधर उसने की तो वो उस पर बेशर्मी का ठप्पा लगा दिया जाता है कि हाउ कैन शी टॉक अबाउट हर ओन मैरिज, यू नो। अभी तक एक सर्टेन सेगमेंट में ये होता है। तो आप इसको कैसे देखती हैं, और आपको लगता है कि कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी स्टेज आई जहाँ आपको लगे कि आप इनिशिएटिव लेना चाहें, आप लेंगी या नहीं रिस्क लेंगी टू बी ऑफ बीइंग जज्ड? मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल लूँगी इफ़ आई लाइक समवन, और मेरी उससे अंडरस्टैंडिंग है। इफ़ आई रियली लाइक समवन, ये वाली चीज़ है, तो व्हाई नॉट। और मुझे शादी करनी है, मुझे ज़िंदगी गुजारनी है, कोई जज करे या ना करे, वही मैं उस बात पे आऊँगी, तो आई डोंट केयर। अब आई डोंट केयर। मैं अपनी अम्मी से बात कर सकती हूँ, जैसे मैंने बताया कि आई शेयर एवरीथिंग विद हर, तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ, आई लाइक दिस बॉय एंड आई वांट टू मैरी हिम। तो मेरे लिए इट्स रियली ईजी, क्योंकि वो शुरू से अम्मी ने उतनी लिबर्टी दी है मुझे बोलने की, कॉन्फिडेंस दिया है बोलने का, उनके सामने भी और किसी और के सामने भी। लेकिन
बहुत सारी लड़कियों के लिए मुझे लगता है आज तक बहुत मुश्किल है, वो नहीं कर पाती हैं अपनी मर्ज़ी की शादी, और फिर आगे जाके प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं शादी में, पसंद की शादी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, घर वाले खुश नहीं हैं, क्यों खुश नहीं है कि लड़की खुश नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप उसकी मर्ज़ी के बगैर शादी करोगे उसकी कैसे खुश रह सकती है, तो लड़कियां नहीं बोल पाती हैं, और लड़कियों को फिर ये भी होता है वो पहले प्रपोज करे मुझे आकर, मैं तो नहीं करूँगी। सो ये लड़कियों की ये जो ख्वाहिश है कि वो बंदा जो है, लड़का जो है वो पहले करे, डू यू थिंक इट्स ओके? इट्स क्यूट, इट्स क्यूट क्या बट आई थिंक कभी कभी चेंज हो जाए तो इट्स नॉट बैड, है ना? इट्स नॉट बैड, आई थिंक इट्स मोर क्यूटर कि अगर लड़की प्रपोज करे, बट वो कॉन्सेप्ट है तो है, चलता आ रहा है। ओके, डू यू फील कि आपने इतने अरसे से जो आप सोप्स कर रही हैं, लॉन्ग सीरीज़ कर रही हैं, नॉट आपको लगता है इतने अरसे से, कुछ अरसे से हम आपको लॉन्ग सीरीज़ में देख रहे हैं, आर यू कंसर्न कि मे बी आप थोड़ा सा स्टक हो गई हैं लॉन्ग सीरीज़ के ही कैटेगरी में, या आपके जहन में ख्याल आता है या आपको चैलेंज फील हो रहा है इस वक्त, या आप इसको ऐसे नहीं देखती हैं? आई डोंट थिंक सो, ऐसी बात नहीं है कि मुझे 8 बजे की स्लॉट ऑफर नहीं होती, मुझे होती है ऑफर 8 बजे की स्लॉट। अगर मुझे आई थिंक 2 अभी प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए थे जो कि सीरियल्स थे, 8 बजे की स्लॉट थी, बट मुझे कैरेक्टर्स नहीं समझ में आए। मेरे लिए क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ बेटर देन क्वांटिटी ऑफ वर्क, और 8 बजे की स्लॉट और द कैटेगरी। ओके, ठीक है। तो मेरे लिए ये है कि मैं हरीम का कैरेक्टर प्ले कर लूँगी इंस्टेड ऑफ प्लेइंग 8 बजे की स्लॉट का बोरिंग कैरेक्टर। ओके, मुझे सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए जो मैं प्ले कर रही हूँ उसमें, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू फॉर क्लियरिंग दिस, बिकॉज बहुत से लोगों को ये बात लगती है, तो अच्छा वो आपने ये बताया कि बहुत जगह लोगों को ऑफर होती होगी लेकिन वो नहीं चूज़ करते, नहीं चूज़ करते, वो और सबको होती होगी मेरे ख्याल से, हाँ, लेकिन उनको नहीं समझ में आता होगा। और मुझे लगता है कि 7 PM 9 PM आजकल जो ड्रामास बन रहे हैं बहुत अच्छे बन रहे हैं। एंड आई थिंक आपने ये बात बड़ी अच्छी इसलिए भी की है क्योंकि जो लोग अगर वो इस वक्त इस डिलेमा में हो कि यार अच्छा वंस अ वीक वाला वर्सेस दिस, बट इफ एवरी डे इज ऑफरिंग यू, एवरी डे का जो ड्रामा है इज ऑफरिंग यू अ बेटर चैलेंजिंग कैरेक्टर, यू माइट गो फॉर दैट रादर देन जैसे आपने बोला बोरिंग कैरेक्टर एट द 9 PM और 10 PM स्लॉट। एंड व्हाट्स रॉन्ग इन इट, मैं कहती हूँ सही बात, आपको रिकग्निशन मिल रही है, आप क्लोज चल रहे हो, अब तो दे हैव अ मार्केट ऑफ देयर ओन, ऑडियंस ऑफ देयर ओन, सो वेल, Yes, सब yes. प्लेस सबसे ज़्यादा अच्छा किया, Yes. आपको रिकग्निशन मिल रही है, यू आर गेटिंग मनी, यू आर गेटिंग गुड कैरेक्टर्स, एंड आपको मज़ा आ रहा है काम करने में, हिट खत्म हो रहा है जल्दी से, ड्रैग नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? आपको अपनी साइड आपको सुकून मिल रहा है ना, खत्म हो गया। आपको लगता है कि इंडस्ट्री में औरतों के लिए, फीमेल कैरेक्टर, फीमेल एक्ट्रेसेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि वो दोस्ती करें या फ्रेंडली हो सकें अपने कोलीग से आसपास विदाउट अदर पर्सन थिंकिंग द यू नो टेकिंग इट इन द रॉन्ग सेंस और विदाउट गिविंग द रॉन्ग इम्प्रेशन? ये एक चैलेंज फेस करना पड़ता है आपको कि यू कांट बी योर सेल्फ, यू कांट बी फ्रेंडली, यू कांट बी डूइंग यू नो मजाक, बिकॉज आपको हमेशा ये होता है कि यार ये दूसरा बंदा इसको गलत उसमें किसी ना और ले वे में ले जाएगा। अब यार मुझे लगता है अब नहीं होता ऐसा, अच्छा, अब इट्स मुझे नहीं पता पहले होता होगा, लेकिन अब इट्स वेरी कूल अच्छा, सेट्स पे, Okay. यू आर लाइक ब्रदर्स एंड यू आर लाइक फ्रेंड्स, and एंड there is respect. देयर इज रिस्पेक्ट Yeah. ऑल्सो। आप मजाक कर रहे हो, फन हो रहा है सेट पर, यू आर गोइंग आउट, यू आर हैविंग डिनर, यू आर हैविंग गैदरिंग्स एंड एवरीथिंग, एंड उस परसेप्शन पे कोई भी नहीं जाता कि यार ये अगर मुझसे बात कर रही है, अगर इसने मुझे मैसेज कर दिया है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। मुझे नहीं पता, कुछ एक्टर्स हो सकता है ये करते भी हों ऐसा, लेकिन मैं अभी उन एक्टर्स से अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं टकराई। नहीं, इट्स गुड बिकॉज वी टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एक तो जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हो लोगों की, और दूसरे जो लोग देख रहे हैं लड़कियां अगर आना चाह रही हो तो उन्हें भी पता हो कि हाँ पता हो कि ये चीज़ अब उस तरह नहीं है, यू नो, सो इट्स नाइस टू नो, इट्स नाइस। मैंने वही बोला, इंडस्ट्री इज मच बेटर अब, बहुत बहुत कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं और बहुत बेहतर हो गई हैं। आपको इस वक्त अपनी जो आप करियर के स्टेज में उस पर क्या चैलेंज फील हो रहा है? क्या चैलेंज फील हो रहे हैं? आर यू हैप्पी विद वेयर यू आर? आई एम वेरी हैप्पी। यू वेरी हैप्पी? हाँ, आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक मैं किसी भी स्टेज पे होती हूँ वो बहुत खुश होती है, ओके, क्योंकि मतलब आई एम एट पीस, मेरी फैमिली दे आर हैप्पी एंड आई एम हैप्पी। तो मुझे ये नहीं है कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो करना है, वो करना है। आई थिंक आपको जब तक आप काम कर रहे हो, एंड आजकल यार राबिया बहुत मुश्किल है, कमाना बहुत मुश्किल है, सही बात है। आजकल जो लोग नहीं समझते इस बात को, आजकल बहुत मुश्किल है। जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं वो पर मंथ काम करके उनको सैलरी मिल रही है 30,000 40,000, आपको उससे ज़्यादा मिल रहे हैं, आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं और आपको रिकग्निशन मिल रही है, लोग इज्जत दे रहे हैं आपको, आपके पास सब कुछ है। तो मुझे लगता है उसमें भी अगर आप रिग्रेट करो ना कि आपको नहीं, मुझे तो ये मिलना चाहिए था, मुझे वो मिलना चाहिए था, गलत है।
मैं बहुत से लोगों को ये बात समझा रही होती हूँ, गलत है यार, बी हैप्पी, यू हैव एवरीथिंग। बहुत सारे लोग हैं, हम रोज़ नए कपड़े पहन रहे होते हैं यार। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं है, पहनने को नहीं है, खाने को नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोविड के डेज़ में इतना लोगों ने फेस किया, हम खुश थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश थे, हमारे पास सेविंग्स थी अपनी, तो मुझे लगता है आई एम हैप्पी वेयर आई एम एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। अच्छा जी, वो जो लकी वन होंगे उनके अंदर आप क्या 2-3 चीज़ें हैं जो देखना चाहेंगी? जो लाइन खड़ी है उसको हम बता दें ताकि खुद ही छांटी भी हो जाए थोड़ी सी, और कुछ ऊपर उम्मीद भी हो जाए। क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री। यस, ये पूछना तो बनता है। हम ये नहीं पूछ रहे कि नाम लें या कुछ लें, हम तो 2-3 क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, क्या आपको लगता है जो प्रिंस चार्मिंग होंगे आपके? प्रिंस चार्मिंग नाम ही चलेंगे, बट सो लुक्स डू नॉट मैटर। आई थिंक रिस्पेक्टफुल होने चाहिए। ओके, लड़की भी लड़का भी, लड़कियों के लिए लड़के। और ज़ैनब डोंट प्ले इट सेफ, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ अच्छा सही है, ओके सही है, चले शुरू से नहीं ये भी जाने दे सकते हैं। रिस्पेक्टफुल होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, और मुझे लगता है मेरी फैमिली का ख्याल उनको रखना आना चाहिए। नाइस, जो भी हो वो आना चाहिए, फैमिली का ख्याल रखना। हाँ, लव और फ्रेंडशिप, which one do you think is more important for marriage, or which one would you go for? फ्रेंडशिप, Oh nice, why? बिकॉज आई थिंक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और अपने फ्रेंड के सामने आप बहुत ओपन होते हो हर तरीके से। आप अपने फ्लॉज भी उसके सामने दिखा सकते हैं, सब कुछ दिखा सकते हैं। और लव में थोड़ा मुझे लगता है हिचकिचाहट वगैरह होती है ना, बिकॉज कि नहीं यार कहीं इसको प्यार ख़त्म ना हो जाए। फ्रेंड्स तो लाइक एक वो वाली चीज़ है ना कि आप, और एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होती है मुझे लगता है मोहब्बत में, मोहब्बत में बहुत ज़्यादा होती है। और फ्रेंडशिप में ये है कि यू नो कभी आपने बिल पे कर दिया फॉर एग्जांपल, कहीं मैंने बिल पे कर दिया, कभी हर चीज़ 50-50 चल रही होती है। और लव में ऐसा नहीं होता। लव में आई थिंक लड़कों से हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ही सब कुछ करे, वो ही प्रपोज करे, वो ही बिल पे करे। हाँ बेचारे। अच्छा, आर यू वर्किंग ऑन एनी अदर न्यू प्रोजेक्ट्स? आपने स्टार्ट कर दिया? हाँ, यू कैन शेयर सम डिटेल्स या अभी नहीं? It's a good script, and obviously it's a good script. It's a good character. It's a very good character. Make it a positive. It's positive. It's a bold positive. She's a very very mature and strong girl. जो कि और एक बहुत अच्छा मैसेज है उस प्रोजेक्ट में। बहुत अच्छा मैसेज है जो मुझे लगता है बहुत सारी लड़कियों की आंखें खुलेंगी वो मैसेज देखकर। ओके, आई एम एक्साइटेड टू हियर दैट। अच्छा ये बताएं किसके, सेवन स्काई के साथ है? या इट्स फॉर सेवन स्काई। ओके, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी रिवील नहीं कर सकते? इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके ठीक है। ज़ैनब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज लवली हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद यू, एंड मज़ा आया मुश्किल देख कर, एंड आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगा टू सी यू in a different role, and I thought you enjoyed performing that. I enjoyed. Yeah. Then take care, and we wish you all the best. Thank you so much.